तो बड़ा इवनिंग से हमने शुरुआत करता हूँ, तो आप सभी को मेरी तरफ से बड़ा इवनिंग। और जितने भी लोग कनेक्टेड हो गए, थैंक यू सर, जतिन सर, थैंक यू। सो चलिए, सेशन को शुरू करने से पहले एक बार आप सब लोग ना, जितने भी लोग यहाँ पर चैट बॉक्स में रिप्लाई कर रहे हैं, एवरीवन में रिप्लाई करिए ताकि फटाफट मैं रिप्लाई देख पाऊँ। कितने लोग सच में एक्साइटेड है, ईमानदारी से, दिल से, अपने दिल पे हाथ रखकर कितने लोग ईमानदारी से एक्साइटेड है? कितने लोगों को लग रहा है कि यस, आज शायद कुछ ऐसा मिलेगा जिसके बाद लाइफ में कुछ चेंज आने वाला है? कितने लोग एक्साइटेड है? थोड़ा सा अपना एक्साइटेड देखिए, आपके एक्साइटमेंट से ही हमेशा हमेशा जब आप एक्साइटेड होते हैं तो आपका स्पीकर अपने आप ऑलरेडी एक्साइटेड हो जाता है। और मुझे मौका मिला है आज आप सबको सेवा देने का, तो मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा बड़ा बिजनेस का, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का और पारितोष सर का, कि मुझे भी एक बार मौका मिला है अपनी सेवाएं आप सारे मेरे आईबीसी साथी को देने के लिए। और जो भारत में बड़ा बिजनेस को जानते हैं वो सारे के सारे हमारे गेस्ट जो मेहमान कनेक्टेड है उन सब के लिए। तो कितने लोग एक्साइटेड है? यस, काफी एक्साइटमेंट बराबर बना हुआ है। बस एक आपसे वादा चाहिए, इस एक्साइटमेंट को आखिरी तक बनाकर रखिएगा। मेरा वादा है, आज आप बहुत कुछ लेकर जाने वाले हैं। जी हाँ, आज आप बहुत कुछ लेकर जाने वाले हैं। आज आपको लगेगा कि आपको लाइफ में एक रियल ट्रेनिंग मिली है, और आपको डेफिनेटली लगने वाला है कहाँ आप मिस्टेक्स कर रहे थे। मैं आपको जो कुछ बताने वाला हूँ सब कुछ प्रैक्टिकल लाइफ से, खुद से किया गया, सारी की सारी समरीज देने वाला हूँ। कहाँ गलतियां हम करते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, क्या डूज होने चाहिए, क्या डोंट्स होने चाहिए, क्या गड़बड़ हम लोग करते हैं, वो सारी की सारी चीजें। और ये कोई स्पेशल ट्रेनिंग सेशन नहीं होगा, आप सबसे कम्युनिकेशन के साथ चलेगा। तो बस आपसे एक दूसरा वादा चाहिए, आप लगातार चैट बॉक्स पे कम्युनिकेट करते रहेंगे, क्योंकि साथी ज्यादा है, बात सबसे हो नहीं सकती, तो चैट बॉक्स पे कम्युनिकेट करेंगे। और इतने सारे स्माइली चेहरे देखकर तो सच में एनर्जी डबल हो गई है। कितने लोग एक्साइटेड है? सच में कितने लोग आज एक्साइटेड है? सो ग्रेट। तो थैंक यू सो मच आप सबका कि आप सब आए, आप सबका धन्यवाद। आप सबने मुझे मौका दिया आप सेवा देने का। ये सेवा मुझे मिल पा रही है क्योंकि आप लोग सब आए हैं। अगर आज आप नहीं आते तो शायद ये सेवा मैं नहीं दे पाता। तो आप सबका दिल से धन्यवाद। चलिए, मैं इसी एक्साइटमेंट को लगातार बनाता हूं और हम अपनी पीपीटी को शेयर करते हैं। एक बार कंफर्म करिएगा अगर मेरा पीपीटी आपको नजर आए तो। कितने आईबीसी किसी पॉइंट, छोटी सी बात के लिए अटकी हुई है, तो वो सक्सेस भी उनकी अब आगे बढ़ने वाली है। तो सेशन को इतना खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया है कि आप सबको बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए हम आगे बढ़ाते हैं अपने सेशन को। बहुत बढ़िया। सो पीपीटी में एक बहुत अच्छी बात मैंने लिखी है, सिर्फ आईबीसी नहीं, सफल आईबीसी बनना है। कितने लोग सच में आईबीसी नहीं, सफल आईबीसी बनना चाहते हैं? कितने लोग, कितने आईबीसीज हैं जो हमारे मेहमान आए हैं, गेस्ट आए हैं? कितने लोग हैं जो आईबीसी बनकर नहीं रहना चाहते हैं, एक सफल आईबीसी की लाइन में, एक सफल आईबीसी की रो में आने के लिए तैयार है? सो सेशन को स्टार्ट करने के साथ साथ मैं थोड़ा सा एक बार अपना अगेन से इंट्रोडक्शन दे देता हूं। जो लोग बाद में आए हैं, मेरा नाम अश्विनी दाने है, झीलों की नगरी भोपाल का रहने वाला हूं, और बड़ा बिजनेस कंपनी में इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट के रूप में अपनी सेवाएं पिछले 10 महीने से दे रहा हूं। सो ग्रेट। तो आज आप आईबीसी नहीं बन के जाएंगे, आप आज सफल आईबीसी बन के जाएंगे। बिलीव कर लीजिए इस बात को कि आज से आप सिर्फ आईबीसी नहीं बने, आज से आप बनने वाले हैं सफल आईबीसी। यस, तो वांट को हमने बदल दिया है, आपको सफलता की ओर बढ़ा दिया है। बिल्कुल तैयार हो जाइए। कैसे होने वाले हैं इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। मेरी जर्नी से शुरुआत करते हैं। क्यों आपको मुझसे आज सुनना चाहिए, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूं ताकि आपको भी एक एक्साइटमेंट आ जाए। मेरी जर्नी काफी लंबी है, मुझे जिंदगी में काफी एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा, मुझे जब बड़ा बिजनेस में मौका मिला था जून 2020 में बड़ा बिजनेस में एनरोल होने का, तो मेरे पहले महीने का जो रेवेन्यू था बड़ा बिजनेस के अंदर वो 21 लाख रुपए का था। तो मुझे अगर लगता है कि अगर इस बात से आपको एक्साइटमेंट आ जाए तो बिल्कुल सीरियस होकर रेडी हो जाइए। जी हाँ, पहले महीने में 21 लाख का मेरा रेवेन्यू था। कैसे ये किया, ये पूरी जर्नी आज मैं बताने वाला हूँ। मैं एक छोटी सी कंपनी भी चलाता हूँ, अभी स्टार्टअप किया था 2020 में, जपाक्स मल्टी सॉल्यूशन उसका नाम है। मैंने आईबीसीज की सपोर्ट के लिए 6 महीने से एक स्टार्टअप और रन कर रखा है जिसका नाम है विजनरी आईबीसी सपोर्ट सिस्टम, जिसमें हम आईबीसीज को लर्निंग देते हैं। और मैं अपने पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस, सेल्स और मार्केटिंग का जो मेरी जिंदगी का 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो सारा का सारा शेयर करता हूँ विजनरी आईबीसी सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से। और आज मुझे बड़ा बिजनेस के बैनर पे भी ये मौका मिला है।
तो आपको मेरी 10 महीने की बड़ा बिजनेस की जर्नी और मेरी जिंदगी के जो 10 साल से मैंने सेल्स और मार्केटिंग में सीखा है, तो आपको 10 साल 10 महीने का एक्सपीरियंस मिलने जा रहा है। तो कितने लोग एक्साइटेड है ईमानदारी से? कितने लोग जानना चाहते हैं 10 साल 10 महीने की जर्नी? कितने लोग उससे लर्न करने के लिए तैयार है? देखिए ये जो आपका चैट बॉक्स है ना, यही मेरे को ना यकीन दिलाएगा कि आप सच में सीरियस है। अगर ऑडियंस सीरियस नहीं है, अगर सीखने वाला सीरियस नहीं है, तो मेरे ज्ञान का, मेरे एक्सपीरियंस का असली मकसद, जी हाँ बिल्कुल राइट, ग्रेट। सो सारे के सारे लोग सीरियस है, ये चैट बॉक्स में आप लोगों ने दिखा दिया है। तो आज मैं आपको 10 साल 10 महीने का अपना एक्सपीरियंस देकर ही जाने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि डॉक्टर विवेक बिंदा सर शुरुआत करते हैं, उसी तरह से हमने भी एक छोटी शुरुआत करी है गोल्डन स्टेटमेंट के साथ। स्टेटमेंट है क्या? जब हम कस्टमर को कुछ बेचते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है जिंदगी का जो मैं आपको बता रहा हूं, जब भी हम कस्टमर को कुछ बेचते हैं तो हम अपना बिजनेस खोने लगते हैं। आईबीसी से जब तक आप बेचेंगे तो बिजनेस खोएंगे, और जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेंगे तो आपको बिजनेस ज्यादा मिलने लगेगा, आपको ज्यादा बिजनेस मिलने लगेगा। कितने लोग इस बात को एग्री करते हैं? मुझे मालूम है बहुत सारे लोग इस बात को एग्री करते होंगे, तो आप रेडी रहिए। यस, तो अभी आते हैं, अभी हम कहाँ हैं? जितने भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, जितने भी साथी हमारे साथ कनेक्टेड है, आईबीसी कनेक्टेड है, या जो हमारे नए मेहमान आए हैं, आईबीसी 3 तरह से काम करता है। जो रियलिटी है आपको देखना है और यहाँ टाइप भी करना है, आपको यहाँ टाइप करना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो रियलिटी क्या है? या तो आप मेरी तरह एक फुल टाइम आईबीसी होंगे, जी हाँ, या तो आप मेरी तरह एक फुल टाइम आईबीसी होंगे, या आप पार्ट टाइम में काम कर रहे होंगे, जॉब भी करते होंगे, अपना कोई बिजनेस भी करते होंगे, कुछ स्टूडेंट्स भी होंगे, तो पार्ट टाइम आईबीसी होंगे, या तो आप फुल टाइम आईबीसी होंगे, या आप लर्नर आईबीसी होंगे। ये लर्नर आईबीसी कौन है? ये लर्नर आईबीसी वो जो आईबीसी ज्वाइन तो किया है, लेकिन उनका असली मकसद है आईबीसी से लर्न करना, असली मकसद है आईबीसी से लर्न करना, अर्निंग अपने बिजनेस में करना चाहते हैं, अर्निंग अपने ग्रोथ, अपनी लाइफ में जो वो काम ऑलरेडी कर रहे हैं वहां करना चाहते हैं। तो ये रियलिटी है। काफी सारे आईबीसीज हैं, मैंने 3 कैटेगरीज में आईबीसीज को बांटा है, पार्ट टाइम, फुल टाइम और लर्नर, ये 3 कैटेगरी में है। और मेरी आज जो भी डिस्कशन आपके साथ होने वाली है, जो भी मैं आगे सेशन बताने वाला हूं, वो इन 3 कैटेगरी में बटेगा। एक चीज मैं जो सीखा हूं अपनी जिंदगी से, हर एक फॉर्मूला हर एक जगह नहीं लगाया जा सकता। मैं आप सबसे पूछता हूं, आप सबको सब कुछ मालूम है, देखिए आप ही जवाब देंगे। क्या जो फुल टाइम आईबीसी स्ट्रेटेजी यूज करता है, एक फुल टाइम आईबीसी जो स्ट्रेटेजीज, जो फ्रेमवर्क्स यूज करता है, क्या वही फ्रेमवर्क्स एक पार्ट टाइम आईबीसी को यूज करना चाहिए? क्या उसके काम आएंगे? क्या उससे ग्रोथ मिलेगी? देखिए आप सबको मालूम है, ये बात आप सबको मालूम है कि पार्ट टाइम जो काम कर रहा है उसको अपनी स्ट्रेटेजीज अलग बनानी पड़ेगी, उसको अपनी प्लानिंग अलग बनानी पड़ेगी, उसको अपने गोल अलग बनाने पड़ेंगे। तो ये प्रैक्टिकल चीजों आपको अपनी रियलिटी देखना है। आज लिख लीजिए, अभी नोट डाउन कर लीजिए, डायरी पेन उठा लीजिए, चेक कर लीजिए आप किस कैटेगरी में आईबीसी हैं, पार्ट टाइम आईबीसी हैं, फुल टाइम में आईबीसी हैं, या सिर्फ आप देखिए बहुत सारे लोगों का लर्निंग का मकसद है, उनका मकसद ही लर्निंग का है, जिसको भी हम आगे समझाएंगे, वो सिर्फ लर्निंग करने आए, तो वो एक अपने आप को एक अलग लेवल पे रख लीजिए लर्निंग करने के लिए। और जो फुल टाइम लोग हैं वो लोगों को तो आज जे कर्व मिलने वाला है। सो हम आगे बढ़ते हैं, ये रियलिटी को मैंने आप तक शो किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिससे मैं शुरुआत करना चाहता हूं, आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, चाहे आप लाइफ फुल टाइम करते हो, चाहे आप पार्ट टाइम करते हो, चाहे आप लर्नर आईबीसी हो, आप सबको सबसे पहले ढूंढना है क्या? फाइंड योर पर्पस। आपको जाना कहाँ है, आपका पर्पस क्या है, क्या पर्पस है बेसिकली आपका आईबीसी बनने का। अगर आपको ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूरा पाथ, यही ये जो स्लाइड थी ना, इसने ही मेरा पूरा पाथ डिजाइन किया। आज जो कुछ मैं हूँ, जहां कहीं भी हूँ, बड़ा बिजनेस में भी जिस तेजी से बढ़ रहा हूँ, उसकी वजह है मेरा पर्पस। फाइंड यूर पर्पस। तो आज आपको अपना लिख लीजिए, अपना पर्पस लिख लीजिए। अगले दिन काम शुरू करने से पहले जब तक आपको अपना पर्पस क्लियर ना हो जाए, काम शुरू मत करिएगा, क्योंकि जिस इंसान को मालूम ही नहीं जाना कहाँ है, वो कहीं नहीं पहुंचने वाला। तो मैं आता हूं, आपको बताता हूं किस तरह से। मेरा सवाल आप सबसे, आईबीसी क्यों ज्वाइन किया?
आपको ये सवाल अपने आप से पूछना है। क्या सवाल पूछना है? आपने आईबीसी क्यों ज्वाइन किया था? अगर आप आईबीसी बन गए तो आपको अपने आप से सवाल पूछना है, आपने आईबीसी ज्वाइन क्यों किया था? लर्निंग के लिए, अर्निंग के लिए, नेटवर्किंग के लिए, ब्रांडिंग के लिए? अच्छा, कुछ लोग बताना चाहेंगे? कितने लोग हैं यहाँ जो बताना चाहेंगे? शॉर्ट में, चैट बॉक्स में, क्यों ज्वाइन किया आपने आईबीसी? क्या वजह थी आपकी आईबीसी ज्वाइन करने की? फटाफट चैट बॉक्स में जो भी रिप्लाई करना चाहे। देखिए, नईम जी ने लिख दिया अर्निंग के लिए। नईम जी बोल रहे हैं अर्निंग के लिए। पुष्कर शर्मा जी ने कहा है अर्निंग के लिए। देखिए, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं लर्निंग और अर्निंग के लिए। बहुत सारे बोल रहे हैं अर्निंग, लर्निंग, नेटवर्किंग के लिए। ठीक है, लर्निंग एंड अर्निंग, ग्रेट ग्रेट। लर्निंग एंड अर्निंग, गुड। दशरथ जी ने बोला है लर्निंग के लिए। तो आपको क्लियर होना है, अगर आप सिर्फ लर्निंग के लिए आए तो आप लर्नर आईबीसी हैं। अगर आप सिर्फ लर्निंग के लिए आए, आपका फोकस सिर्फ लर्निंग है, तो आप लर्नर आईबीसी हैं। आपकी स्टेप्स अलग होंगी, आपकी स्ट्रेटेजीज अलग होंगी, आपकी प्लानिंग अलग होगी। अगर आप लर्निंग और अर्निंग करने के लिए आए हैं तो आप दूसरी स्ट्रेटेजीज को यूज करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। बहुत ज्यादा मुझे जवाब मिले, अच्छा लग रहा है, ग्रेट ग्रेट। लेकिन सेम जवाब है ज्यादातर। अब मेरा सवाल है, ये तो आपने अपना बता दिया, ये तो आपने अपना बता दिया। होता क्या है, प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम बस यही शुरू होती है। मैं आईबीसी बना, एग्जाम्पल अभी नहीं बता रहा हूं मैं क्यों आईबीसी बना, लेकिन मैंने माना कि हमारे कुलदीप जी ने कहा कि मैं लर्निंग और अर्निंग करने के लिए आईबीसी बना हूं। तो जब भी वो किसी से बात करते हैं तो वो अपना पर्पस ही सामने वाले को देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पर्पस क्या था, लर्निंग और अर्निंग। आपका जो पर्पस था, जरूरी नहीं है सामने जो गेस्ट है आपके, सामने जो क्लाइंट है आपके, सामने जो प्रोस्पेक्ट आपके है, उसका भी पर्पस सेम हो, उसका पर्पस अलग हो सकता है। जी हाँ, समझिए, ये बात बहुत छोटी सी है, कॉमन बात है, कॉमन सेंस की बात है, लेकिन अगर आपको समझ आ गई तो आपकी स्पीच आज से बदलने वाली है, आपका सोचने का तरीका बदलने वाला है। और डॉक्टर विवेक बिंदा जी बोलते हैं ये बदल जाता है तो सब कुछ बदल जाता है। तो आज सबसे शुरुआत यहीं से हो रही है, इसको बदलना है। कितने लोग सच में अपने विचारों को, कितने लोग अपने बदलने तैयार है व्यवहार को? सो हम आ रहे हैं आईबीसी क्यों ज्वाइन किया, तो ये तो आपने लिख दिया। अब मैं एक सवाल पूछता हूं आप लोगों से, आपने ये तो बता दिया कि आईबीसी आपने क्यों ज्वाइन किया, ज्यादातर जवाब थे लर्निंग, अर्निंग, नेटवर्किंग। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आईबीसी क्यों ज्वाइन करना चाहिए? कितने लोग बताने के लिए तैयार है? चलिए, आपका एक एग्जाम हो जाता है अभी छोटा सा। आईबीसी क्यों भारत के लोगों को, भारत के हर एक इंसान को, घर घर में आईबीसी लोगों को क्यों ज्वाइन करना चाहिए? रिप्लाई कर दीजिए फटाफट, अभी पता चल जाएगा आपका विजन कितना क्लियर है। क्यों ज्वाइन करना चाहिए? किसी ने कहा लर्निंग के लिए, लर्निंग फ्रॉम एक्सपर्ट्स, अर्निंग एंड नॉलेज के लिए, टू इम्प्रूव देयर बिजनेस स्किल, ग्रेट। अविनाश जी ने बोला है, पिताबा साहू जी ने बोला है आपके एंटरप्रेन्योरशिप का रिवोल्यूशन आ जाएगा, ऑन बिजनेस कर सकते हैं, इम्प्रूव इंडिया बढ़ सकता है, सुपर पावर बन सकता है, एडिंग वैल्यू। बहुत सारे जवाब हैं भारत को बदलने के लिए। यस, बहुत सारे लोगों ने ये जवाब दिए, बहुत सारे जवाब आपने दिए क्यों आईबीसी ज्वाइन करना चाहिए लोगों को। ओके, तो कुशाल जी ने बोला अर्निंग के साथ लर्निंग हो जाती है, राइट बिजनेस नॉलेज मिल जाता है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो सुपर, बहुत सारे जवाब आ रहे हैं। अब मेरी नजर में आईबीसी मतलब क्या, मैं आपको बताना चाहूंगा मेरी नजर में आईबीसी मतलब क्या, आईबीसी क्यों ज्वाइन करना चाहिए। मेरी नजर में आईबीसी मतलब वो इंस्टीट्यूट, वो कॉलेज, वो क्लास जो जिंदगी भर आपको गलतियां करने से रोकती है, आपको गलतियां होने से पहले ही बताने वाली हैं कि आप क्या गलती करने जा रहे हैं। ये वो स्टेप्स हैं, ये वो गुरु है आईबीसी प्लेटफॉर्म, बड़ा बिजनेस, ये वो गुरु है जो आपकी जिंदगी में हमेशा आपके साथ रहेगा। चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, आईबीसी बनने के बाद आप जो इंसान बन सकते हो वो सिर्फ आप आईबीसी बनकर ही बन सकते हो। आईबीसी सिर्फ आपको लर्निंग नहीं देता, सिर्फ अर्निंग नहीं देता, सिर्फ नेटवर्किंग नहीं देता, ब्रांडिंग नहीं देता, आईबीसी आपको सब कुछ देता है। पिछले 10 महीने में आईबीसी ने बहुत कुछ दिया है, इतने प्यारे दोस्त दिए, इतना प्यारा नेटवर्क दिया, इतने अच्छी सोच के लोग दिए। आईबीसी अपने आप में एक कम्युनिटी है, हम जुड़ते हैं ना बहुत सारी कम्युनिटी के साथ, बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल कम्युनिटी से जुड़ते हैं, बहुत सारी कम्युनिटी से हम लोग जुड़ते हैं। तो आईबीसी क्या है, एक कम्युनिटी है। मेरी नजर में आईबीसी एक कम्युनिटी है जो खुद को भी बदल रही है,
अपने आसपास के लोगों को बदल रही है, अपने परिवार को बदल रही है, अपने समाज को बदल रही है, अपने दोस्तों के विचार को, उनके रहन को, उनके सोचने के तरीके को बदल रही है। तो आईबीसी, बहुत अच्छी बात कही धीरज जी ने, आईबीसी माइंडसेट देता है। सबसे पहले आईबीसी बनने का मेन मेरा रीजन था, मेरी जिंदगी के 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं आईबीसी क्यों बनना चाहता था, क्यों, मुझे वो माइंडसेट चाहिए था, मुझे वो माइंडसेट चाहिए था जो सफल लोगों का होता है। मुझे सिर्फ माइंडसेट नहीं चाहिए था, मुझे वो सफल लोगों का एनवायरनमेंट भी चाहिए था। तो आईबीसी बनने का मेरा मेन मकसद था, मेरा मेन रीजन था वो एनवायरनमेंट, वो डॉक्टर विवेक बिंदा जी का एनवायरनमेंट, उनकी लीडरशिप का एनवायरनमेंट, उनके प्रोफेसर्स का एनवायरनमेंट, इतने सारे जो कम्युनिटी है आज आईबीसी की, सक्सेसफुल आईबीसी की, इतने सारे आईबीसी की जो कम्युनिटी है, जो सोचते हैं एक अलग तरीके से सोचते हैं, जो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते, अपने आसपास के लोगों के लिए भी सोचते हैं। क्या आईबीसी सिर्फ अपने बारे में सोचता है? अगर आईबीसी सिर्फ अपने बारे में सोचता तो आईबीसी मॉडल ही नहीं होता। आईबीसी मॉडल बना ही इसलिए कि जो आईबीसी है वो अपने बारे में भी सोचता है, अपने फैमिली मेंबर, अपने घर में जितने भी लोग हैं उनके बारे में भी सोचता है, वो उनको भी एजुकेट करना चाहता है। एजुकेशन या लर्निंग तो मिलती है, बिल्कुल राइट कहा आप लोगों ने, लर्निंग मिलती है, लेकिन मैं बोलता हूँ यहाँ लर्निंग मिलती है, यहाँ मिलती है प्रैक्टिकल लर्निंग। लर्निंग तो बहुत सारी जगह मिलती है, अर्निंग तो बहुत सारी जगह होती है, ठीक है। मैं इस सवाल को आपको दूसरी तरह से पूछ लेता हूँ। आप सबने कहा था लर्निंग, अर्निंग और नेटवर्किंग, ये तीनों एक कारण बनते हैं जो कॉमन आप सारे आईबीसी जानते हैं कि लर्निंग और अर्निंग और नेटवर्किंग कर सकते हैं आप आईबीसी बनके। ये तो आप कहीं भी कर सकते हैं, किसी और प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते हैं, फिर आपको आईबीसी ही क्यों ज्वाइन करना चाहिए? अब मेरा सवाल, आपको आईबीसी, फिर भी लर्निंग आपको जिंदगी में कहीं और भी मिल सकती है, अर्निंग तो लोग करते ही हैं कहीं ना कहीं, और नेटवर्किंग भी जिंदगी में कर ही लेते हैं, फिर ऐसा क्या कारण है, ऐसी क्या वजह है जो आप हर एक इंसान को आईबीसी बनना ही चाहिए या बड़ा बिजनेस के अंदर इनरोल होना ही चाहिए? क्या वो वजह है, कि क्या कारण है? कोई मुझे बताएगा क्या वजह है यहाँ आईबीसी ज्वाइन करने की? और क्या लर्निंग के अलावा क्या वजह है? यस, आयुष जी ने सही जवाब दिया है। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप एक सिस्टमेटिक वे में प्रैक्टिकल लर्निंग मिलती है। जिस तेजी से जमाना बदल रहा है, सुन लीजिए, आज के बाद मत बोलना कि सिर्फ लर्निंग करनी है, बोल दीजिए जिस तेजी से जमाना बदल रहा है, जितनी तेजी से जमाना बदल रहा है, जितनी तेजी से जमाना बदल रहा है उतनी तेजी से लर्निंग बदल रही है, और उस प्रैक्टिकल लर्निंग को, जमाने के साथ बदलती हुई लर्निंग को देती है बड़ा बिजनेस का ये आईबीसी मॉडल और बड़ा बिजनेस कंपनी। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात को कि यहाँ सिर्फ लर्निंग नहीं मिलती है, यहाँ प्रैक्टिकल लर्निंग मिलती है, हर फील्ड की लर्निंग मिलती है। आप कुछ भी करते हो, आप वॉट एवर कुछ भी करते हो, आप जॉब करते हो, चाहे आपका कोई बिजनेस है, चाहे आप प्रोफेशनल हो, जो कुछ भी हो, आप हर एक लर्निंग आपकी लाइफ में, जिस तेजी से आपको लाइफ में बढ़ना है, आपके जितने भी ड्रीम्स हैं उनको पूरा करना है, उन सबको पूरा करने में मदद करता है ये आईबीसी मॉडल। तो आईबीसी सिर्फ इसलिए बनने की आवश्यकता नहीं है कि आप यहाँ से पार्ट टाइम अर्न करेंगे, एक्स्ट्रा टाइम अर्न करेंगे, फुल टाइम अर्न करेंगे। आईबीसी तो आपको इसलिए लेना चाहिए, जैसे जिंदगी में लोग लाइफ इंश्योरेंस करा लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस करा लेते हैं, लेकिन अपना आर्थिक इंश्योरेंस कभी नहीं करा पाते, जो कि नॉलेज का इंश्योरेंस है। नॉलेज का इंश्योरेंस कोई नहीं करा पाता। आपको मिल रहा है आईबीसी बनने के बाद नॉलेज का इंश्योरेंस। करा लीजिए अपने दिमाग का इंश्योरेंस, अपने आप को अपडेट करने का इंश्योरेंस। कितने लोग हैं, अच्छा कौन नहीं चाहता जिंदगी में अपने आप को अपडेट करना? कोई मुझे रिप्लाई देगा? ऐसा कोई इंसान आपको भारत में मिलेगा जो अपने आप को अपडेट नहीं करना चाहता, जो जमाने के हिसाब से आगे नहीं बढ़ना चाहता, जो ग्रोथ नहीं करना चाहता, जो सपने नहीं देखता? ऐसा कोई इंसान मिलेगा जो जिंदगी में तरक्की नहीं करना चाहता? सब लोग चाहते हैं, और तरक्की यहाँ से शुरू होती है। ध्यान रखिएगा, जिंदगी में तरक्की यहाँ से शुरू होती है, और बड़ा बिजनेस का आईबीसी मॉडल आपके यहाँ काम करता है, आपके यहाँ काम करता है, आपके माइंड पे काम करता है, आपके विचारों पे काम करता है, आपके माइंडसेट पे काम करता है। तो पहले अगर अभी तक सिर्फ आप आईबीसी मॉडल बन के अपने पर्पस के लिए, ध्यान से सुन लीजिए, सिर्फ आप आईबीसी मॉडल में आज तक अपने पर्पस के लिए काम कर रहे थे कि मेरा जो पर्पस है वो पूरा हो जाए, तो आप सेल कर रहे थे। और जब भी आप सेल करेंगे बिजनेस नहीं आएगा। अभी बताया था गोल्डन स्टेटमेंट कि जब जब आप सेल करेंगे, जब जब आप सिर्फ अपने पर्पस के लिए किसी को समझाएंगे, अपने फायदे के लिए आप किसी को समझाएंगे, सेल नहीं आने वाली।
जिस दिन आप पर्पस बदल लेंगे, मेरा पर्पस क्या है, मेरा एक ही पर्पस है, मैं हमेशा हर एक कॉल करने से पहले, जब भी इस इवेंट में भी आने से पहले, मैं एक ही चीज अपने मन में सोच रहा था, हे ईश्वर, आज मौका मिला है सेवा देने का, आज जितने लोग आने वाले हैं इन सबकी लाइफ में मैं एक बदलाव कर पाऊं, इन सबकी लाइफ में एक चेंज ला पाऊं, बस इतनी शक्ति देना, बस यही विचार, और कोई विचार नहीं था। ऐसे ही जब मैं बात करता हूं अपने कस्टमर से, अपने सामने वाले गेस्ट से, तो यही एक विचार होता है कि हे ईश्वर, इसकी जिंदगी का जो पर्पस है वो पूरा करने में मैं माध्यम बन पाऊं। तो ये जब मेरा पर्पस बनता है, जब ये मेरा गोल बनता है, तो सेलिंग खत्म हो जाती है, और जब सेलिंग खत्म हो जाती है तो दिल से बिजनेस आता है, इतना बिजनेस आता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मेरी नजर में आईबीसी मतलब सिर्फ कोई एक प्रोडक्ट नहीं, मेरी नजर में बड़ा बिजनेस कोई कंपनी नहीं, ये सच में दुनिया को, खुद को, समाज को बदलने वाला एक वर्ड मुझे नहीं मिल रहा, क्या बोलूं इसे, इंस्टीट्यूट मान लीजिए या जो आप समझना चाहे, ये वो है डॉक्टर। मुझे नहीं लगता, ये मेरा पर्सनली मानना है, मुझे नहीं लगता डॉक्टर विवेक बिंदा जी इस कंपनी को मनी के लिए चलाते होंगे, पैसों के लिए चलाते होंगे। मेरा पर्पस डॉक्टर विवेक बिंदा जी के पर्पस से मैच करता है। मैंने पकड़ लिया कि सर का पर्पस क्या है, तो मैं सर का जो पर्पस है, सर का पर्पस क्या है, कितने लोग बता पाएंगे बड़ा बिजनेस का पर्पस क्या है, बड़ा बिजनेस का विजन और मिशन क्या है, कितने लोग मुझे बता पाएंगे, कितने लोग क्लियर कर पाएंगे, फटाफट क्लियर कर दीजिए। देखिए, जिस दिन, हमेशा ध्यान रखिएगा, आपकी जिंदगी में तरक्की कब से चालू हो जाएगी बड़ा बिजनेस में, जिस दिन आपका पर्पस सेम होगा, बड़ा बिजनेस कंपनी का पर्पस सेम होगा, और डॉक्टर विवेक बिंदा जी का पर्पस सेम होगा। जब ये तीनों पर्पस सेम होंगे, जब ये तीनों पर्पस सेम हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में काम करेंगे, तो आपको बिजनेस ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिजनेस चल के आपके पास आएगा। कितने लोग बता पाएंगे क्या विजन है, क्या मिशन है? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। क्या उनका मिशन ये है कि यही बिकना चाहिए? क्या उनका मिशन ये है कि एलटीएम बिकना चाहिए? क्या उनका मिशन ये है कि आईबीसी बिकना चाहिए? क्या उनका मिशन ये है कि बड़ा बिजनेस में बहुत पैसा आना चाहिए? उनका विजन मिशन क्या है? लेकिन हम उनके विजन और मिशन को लेकर काम नहीं करते हैं। हम सोचते हैं फटाफट मैं यही बेचूं, मैं फटाफट एलटीएम बेचूं, मैं फटाफट आईबीसी बेचूं, मेरा कोड रिवर्सल निकले, मेरी इन्वेंटरी निकले, मैं नंबर 1 आईबीसी बनूं, मैं ये बनूं, मैं वो बनूं। हम ना जाने क्या क्या बनने के चक्कर में पर्पस ही भूल जाते हैं। तो पर्पस क्या है? सिंपल पर्पस है, सिंपल, लोगों की लाइफ में एम्पावरमेंट लाना, लोगों की लाइफ में ग्रोथ लाना, हर उस इंसान तक पहुंचना जो जिंदगी में ग्रोथ करना तो चाहता है, लेकिन एजुकेशन की वजह से, आज नॉलेज की वजह से वो पीछे है। सुन लीजिए, मुझे ऐसा लगता है पर्पस जो मैंने अभी तक समझा है, जितना मैं जाना हूँ डॉक्टर विवेक बिंदा जी को, मुझे लगता है उनका पर्पस है हर उस इंसान की मदद करना, हर उस इंसान तक पहुंचना जो जिंदगी में ग्रोथ करना चाहता है, तरक्की करना चाहता है, लेकिन एजुकेशन की वजह से, जी हाँ, एजुकेशन की वजह से, नॉलेज की वजह से वो अपनी जिंदगी में तरक्की नहीं कर पा रहा। तो मैं सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर विवेक बिंदा जी के पर्पस के साथ अपने पर्पस को जोड़ते हुए काम करता हूं, और मेरा एक ही काम है, लोगों के जीवन में ग्रोथ लाना, उनके जीवन में जिस लिए वो बड़ा बिजनेस में आना चाहते हैं, उस पर्पस को पूरा करने में उनकी मदद करना। तो सर एक कल्चर बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन क्या आप अपने मार्केट में अपना ऐसा कल्चर बिल्ड कर रहे हैं जो सर कल्चर बिल्ड कर रहे हैं? तो सर जो कल्चर बिल्ड कर रहे हैं, अगर आज से आपने वो कल्चर बिल्ड करना चालू कर दिया, आज से आपने सेल बंद और हेल्प चालू कर दी। मैं हमेशा बोलता हूँ, सेल मत करिए, सेवा करिए। मेरा एक ही नारा है, सेल नहीं, सेवा करिए। आप सेवा करिए और बहुत बिजनेस लेके जाइए। इतना बिजनेस करेंगे, डॉक्टर विवेक बिंदा सर सेवा करते हैं और बिजनेस लगातार आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। बस आप भी सेवा करना चालू कर दीजिए, लेकिन इसके लिए पहले ये रूट बदलना पड़ेगा। जो ये रूट है ना, ये गड़बड़ है, बहुत सारों का रूट है, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है? फटाफट फटाफट लर्निंग हो जाए, फटाफट अर्निंग हो जाए, फटाफट के चक्कर में, शॉर्टकट के चक्कर में वो पर्पस से ही गायब हो गए। जब बड़ा बिजनेस का पर्पस अलग है और डॉक्टर विवेक बिंदा जी का पर्पस अलग है और आपका पर्पस अलग हो जाता है, तो तरक्की मैच नहीं करती, मैच नहीं हो पाती है। तो अगर आप चाहते हैं जिंदगी में लंबा, अगर आप लंबी रेस की तैयारी में हैं, अगर आप बड़ा बिजनेस के साथ सालों साल की तैयारी में हैं, अगर आप बड़ा बिजनेस के साथ सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, आप बड़ा बिजनेस के साथ अपने बिजनेस के अंदर सच में तरक्की करना चाहते हैं, तो अपना पर्पस डॉक्टर विवेक बिंदा सर के पर्पस के साथ और बड़ा बिजनेस के पर्पस के साथ मैच कर लीजिए। तो मेरी नज़र में आईबीसी का मतलब है एक ऐसी आर्मी, एक ऐसा सिस्टम जो खुद को बदलेगा, जो अपने परिवार को, सबसे पहले अपने परिवार को बदलेगा,
अपने आसपास के, अपने इंटायर अपने आसपास आने वाले लोगों को बदलेगा और पूरे समाज को बदलेगा। हमने खुद को बदल लिया, धीरे 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 देश बदलने वाला है। तो आज तक अगर आप सिर्फ बेचने के चक्कर में आए थे तो आप बहुत परेशान होने वाले हैं। आगे मेरी पीपीटी में भी परेशान होने वाले हैं और यहाँ बड़ा बिजनेस में भी परेशान होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बड़ा बिजनेस कोई कंपनी नहीं है, ये एक सोच है। जी हाँ, ध्यान रखिए, बड़ा बिजनेस कोई एक कंपनी नहीं है, कोई प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं बन रही है कि ये प्रॉफिट कमाने आई है। ये एक सोच है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की, जो चाहते हैं कि देश बदले, लोग बदले, देश आगे जाए, लोग आगे जाए। हमारे भारत देश का वो इंसान जो सच में जिंदगी में आगे जाना चाहता है, ग्रोथ करना चाहता है, वो आगे बढ़े। तो बस इसी पर्पस को पकड़ के रखिएगा आगे, बस इस पर्पस को लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। आगे समझ में आएगा आप क्या गलतियां करते थे। सारी गलती आपके पर्पस से ही शुरू होती है। अगर यही गड़बड़ हो तो फल तो गड़बड़ आना ही है ना। तो यहाँ से बदल रहा हूँ, आगे पूरी प्रोसेस आपकी बदलते जाने वाला हूँ। कैसे बना सफल आईबीसी, जानिए मेरी सक्सेस स्ट्रेटेजीज। मुझे मालूम है आप सब सक्सेस स्ट्रेटेजीज जानने आए हैं, इसलिए मैंने भी कुछ इसी तरह से प्लान किया है पीपीटी को कि आपको मेरी सक्सेस स्ट्रेटेजीज मालूम चलने वाली है। सक्सेस कुछ नहीं है, स्ट्रेटेजीज कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है जो मैं बताने वाला हूँ। कितने लोग ईमानदारी से, अच्छा मेरे को फिर से एक्साइटमेंट देखना है, फिर से देखना एक बार एक्साइटमेंट, सच में एक्साइटमेंट चाहिए। देखो जाग जाओ, देखो कुछ और कर रहे हो ना तो वापस आ जाओ, अपनी कॉपी पेन डायरी लेके आ जाओ, पूरी ईमानदारी से 10 साल 10 महीने की मेहनत देने जा रहा हूँ, 1 घंटे में देने जा रहा हूँ और इतने सारे लोगों को देना चाह रहा हूँ। ईमानदारी से चाहता हूँ कि बड़ा बिजनेस के जितने भी आईबीसी है वो सारे के सारे लोग था कि क्या राज था कि आपने 1 महीने में 21 लाख का रेवेन्यू किया। मेरा यही जवाब था जो मैं आज आपको देने आया हूँ। रिकॉर्डिंग ऑलरेडी बड़ा ग्रुपुल पे पड़ी हुई है, वहां भी सुन लेना, यहाँ भी यही जवाब है। मेरी सक्सेस का राज, मेरी सक्सेस का एक ही राज है, 3 ट्रस्ट। मैं एक ही चीज जानता हूँ, ट्रस्ट मतलब, विश्वास मतलब 99% भी नहीं चलता है, ट्रस्ट मतलब 100%, ट्रस्ट मतलब कितना, 100%। देखिए दिक्कतें हर काम में आती है, दिक्कतें, समस्याएं समस्या जिंदगी का ही नाम है, जिंदगी भर चलेगी। लेकिन समस्या से निकला कौन है? वही तो निकला जिसका पर्पस क्लियर है, जिसका विश्वास बड़ा है। तो 99 भी नहीं चलेगा, 99% भी नहीं चलेगा। मैं एक चीज और जानता हूं जिंदगी में, आपको बता देता हूं, फिर ये लाइन आपने सुनी भी है लेकिन आपने इस पे ना कभी काम नहीं किया है, विश्वास नहीं किया है। क्यों? क्योंकि आपको कभी किसी ने इस तरह से नहीं समझाया जैसे मैं भी आपको समझाने वाला हूं। मेरा मानना है जिंदगी में 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं रिजल्ट ड्रिवन, जो रिजल्ट आता है खुश हो जाते हैं। कितने लोग हैं जिनका बिजनेस निकल आ जाए सच में खुश हो जाएंगे? कितने लोग हैं जिनको जिंदगी में जो चाहिए वो मिल जाए तो खुश हो जाएंगे? कितने लोग हैं यहाँ जिनको जो चाहिए वो मिलने लगे तो उन्हें मजा आएगा? कितने लोग हैं? लिख लीजिए, 3 तरह के लोग हैं इस पूरी दुनिया में। पहले रिजल्ट ड्रिवन, एक है रिजल्ट ड्रिवन। तो कितने लोग हैं जिनको रिजल्ट मिलता है, खुशी होती है, रिजल्ट नहीं मिलता है, कस्टमर कॉल पे बात नहीं करता है, कोई दिक्कत आती है, अपनी जिंदगी में जो गोल बनाया था वो पूरा नहीं होता है तो डिमोटिवेशन आता है। तो एक रिजल्ट ड्रिवन लोग होते हैं। एक होते हैं जो अदर्स ड्रिवन होते हैं। अदर्स ड्रिवन मतलब दूसरों से ड्राइव होते हैं, खुद का उनका कुछ भी नहीं है। अगर उन्हें किसी ने मोटिवेट किया तो हाईली मोटिवेटेड, यस आज मैं मोटिवेटेड हो चुका हूं, मुझे लगता है जिंदगी में मैं भी कुछ कर सकता हूं। ये अदर्स ड्रिवन होते हैं। ये अदर्स लोगों से इन्हें दुनिया ड्रिवन करती है, इनके आसपास के लोग ड्रिवन करते हैं, इन्हें समाज ड्रिवन करता है। जैसा इन्हें लोग ले जाते हैं ये वैसा जाते हैं। तो पहले कौन थे फटाफट लिख दीजिए, कितना लिखा आप लोगों ने, नोट डाउन करा है या नहीं करा है, मुझे फटाफट पता चल जाए। तो जो लोग रिजल्ट ड्रिवन है वो लोग जिंदगी में रिजल्ट के हिसाब से जीते हैं। रिजल्ट अच्छा आता है, जिंदगी में जो चाहते हैं वो मिलने लगता है तो और करना चाहते हैं, नहीं मिलता है तो डिमोटिवेट, मोटिवेट, डिमोटिवेट, मोटिवेट, डिमोटिवेट, मोटिवेट होते रहते हैं। अदर्स ड्रिवन वालों की हालत भी कुछ ऐसी है, उनका भी डिमोटिवेशन, मोटिवेशन, मोटिवेशन, डिमोटिवेशन चलता है। मुझे नहीं लगता, अब मैं जो तीसरी कैटेगरी बता रहा हूं, अगर आप वो बन गए, अगर आप वो बन गए तो जिंदगी में सफल इंसान आप उसी दिन बन गए। वो कैटेगरी है सेल्फ ड्रिवन लोग, पर्पस ड्रिवन लोग, जिनका पर्पस उन्हें ड्राइव करता है, जो अंदर से ड्राइव होते हैं, जिन्हें मालूम होता है कि कैसे करना है, जिनका पर्पस क्लियर होता है, जिनका लक्ष्य क्लियर होता है, जिन्हें जिंदगी में मालूम है। तो सेल्फ ड्रिवन लोग जो होते हैं, जो पर्पस ड्रिवन लोग होते हैं, उनको जिंदगी में अपने आप पे हमेशा 100% ट्रस्ट होता है।
जितने भी लोग अभी यहाँ हैं जो पीपल ड्रिवन है, जो लोगों से ड्रिवन होते हैं, जो रिजल्ट ड्रिवन लोग होते हैं, उनका ट्रस्ट ना हिलता रहता है। उनको ना मोटिवेशन की किताबों की जरूरत पड़ जाती है, उन्हें मोटिवेशन स्टोरी की जरूरत पड़ जाती है, उन्हें किसी और के रिजल्ट की जरूरत पड़ जाती है, उनको कोई आदमी चाहिए जो उन्हें वापस मोटिवेट करे। या बहुत लोग ऐसे होंगे जो ऐसे ही रोज मोटिवेट डीमोटिवेट होते हैं। तो आज से अपना पर्पस क्लियर कर लीजिए, अपनी जिंदगी का पर्पस क्लियर कर लीजिए। आप आईबीसी क्यों बने थे ये पर्पस क्लियर कर लीजिए। आप आईबीसी बनकर काम क्यों करना चाहते हैं ये पर्पस क्लियर कर लीजिए। आप जिंदगी में जाना कहाँ चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं, इसकी वजह क्या है। आप जिस दिन ये क्लियर कर लेंगे, आपका ट्रस्ट हिलने वाला नहीं है, आपका ट्रस्ट हिलने वाला नहीं है। तो मुझे ट्रस्ट था अपने आप पे, मुझे विश्वास था कि यस, मैं बड़ा बिजनेस में आईबीसी बनकर एक सही डिसीजन ले रहा हूँ। ये विश्वास मुझे पहले दिन से था। पहले दिन जब मैं आईबीसी इनरोल कर रहा था, ये ट्रस्ट मुझे उसी दिन था कि मैं एक सही डिसीजन लेने जा रहा हूँ। कितने लोगों को लगता है कि उन्हें अपने आप पे ट्रस्ट है, उन्होंने जो आईबीसी बनकर डिसीजन लिया है, या जो आईबीसी बनने वाले हैं हमारे जो गेस्ट मेहमान या कनेक्टेड हैं, कितने लोगों को लगता है कि उन्हें विश्वास है कि वो एक सही डिसीजन लेने वाले हैं। जितने लोगों को लगता है, तो बहुत सारे लोगों को अपने आप पे तो विश्वास हो जाता है, लेकिन जब वो मार्केट में जाते हैं, बिजनेस के लिए जाते हैं, लोगों की सेवा करने जाते हैं, और जब लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, मार्केट में जब वो काम करते हैं, तो एक पंगा हो जाता है। पंगा क्या हो जाता है, उनको मिल जाते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्शन, और उनका ट्रस्ट ना हिलने लगता है। अपने पे से तो नहीं हिलता, खुद पे विश्वास है कि मैंने सही डिसीजन लिया। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें खुद पे तो विश्वास है, यार मैं तो सही हूँ आईबीसी बन के, लेकिन ये जो कस्टमर बोल रहा है ना, ये भी सही बोल रहा है, क्योंकि उनको अपने ब्रांड पे, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी पे, बड़ा बिजनेस पे और अपने प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट ही बिल्ड नहीं होता। उनका ट्रस्ट उतना बिल्डअप ही नहीं होता है, इसलिए वो हिलते हैं। उन्हें लगता है अच्छा कोई डाउट की बात है, अच्छा सही बोल रहा है, अच्छा ये ऐसा है। क्यों? क्योंकि उनका ट्रस्ट ना भी बिल्ड नहीं हुआ है। तो बड़ा बिजनेस में वर्किंग चालू करने से पहले ये 3 ट्रस्ट बिल्ड कर लीजिए। अपने आप पे विश्वास कर लीजिए, अपने ब्रांड बड़ा बिजनेस पे विश्वास कर लीजिए, बड़ा बिजनेस के एक एक प्रोडक्ट, एक एक कंटेंट, एक एक चीज, जो कुछ बड़ा बिजनेस में है, चाहे वो अच्छा हो रहा है आपकी जिंदगी में, चाहे बुरा हो रहा हो। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को, कुछ छोटी सी घटना घट जाती है उनके जीवन में, उनका ट्रस्ट ही हिल जाता है। मैंने पिछले 10 महीने की जर्नी में देखा है। जी हाँ, उनका एक फोन कॉल नहीं हुआ, उनका कुछ चालू नहीं हुआ, उनके कस्टमर का काम नहीं हुआ, कुछ भी छोटी सी बात हुई, और उनका हुआ क्या, उनका ट्रस्ट ही हिल गया। और अपना ट्रस्ट, उन्होंने अपने ब्रांड पे से ट्रस्ट हटा दिया। तो ये ट्रस्ट जिसका बना रहेगा, वही लंबी रेस में आगे जाने वाला है। वो एक लंबी जर्नी बड़ा बिजनेस के साथ और अपनी जिंदगी में आगे करने वाला है, क्योंकि हर एक सफल इंसान को अपने ब्रांड पे भी ट्रस्ट है और अपने आप पे भी ट्रस्ट है। और मोर इम्पोर्टेंट पार्ट, जो आप लोगों को देने जा रहे हैं, वो प्रोडक्ट, वो सेवा, वो सर्विस जो बिंद्रा जी के माध्यम से हम सब दुनिया को देने जा रहे हैं, जिसके लिए हम निमित्त बन रहे हैं, हम एक माध्यम बन रहे हैं लोगों के जीवन में, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ लोगों तक उन सर्विसेज को, उन कंटेंट को, उन प्रोडक्ट्स को पहुंचाने का। कितने लोगों को 99.9% नहीं, 100% बिलीव है खुद पे, बड़ा बिजनेस के ब्रांड पे और प्रोडक्ट पे। वो सारे के सारे लोग रेडी हो जाइए। अगला जो सेशन है, इसके बाद जो अब मेरी पीपीटी है, वो उन्हीं के लिए जिनको इस पे ट्रस्ट है। नहीं है तो रुक जाइए, यहीं पर रुक जाइए और एक सवाल पूछ लीजिए अपने आप से, मैं क्यों ज्वाइन हुआ, मुझे क्यों ज्वाइन होना चाहिए, मुझे क्यों ट्रस्ट करना चाहिए। पूछिए अपने आरएम से, पूछिए अपने सीपी से, पूछिए अपने आईबीसी से, जिससे को भी आप जानते हैं बड़ा बिजनेस के अंदर, पूछ लीजिए सवाल, क्यों मुझे विश्वास करना चाहिए बड़ा बिजनेस पे, क्यों मुझे विश्वास करना चाहिए आईबीसी मॉडल पे, क्यों मुझे विश्वास करना चाहिए बड़ा बिजनेस के कंटेंट पे। अगर 99.9% भी है ना, 1% भी ऐसा लग रहा है ना कहीं, तो रुक जाना, आज से बिजनेस करना रोक देना। सबसे पहले ये ट्रस्ट बिल्ड करना, ये ट्रस्ट बिल्ड करना। पीके शर्मा जी ने कहा है कि यस मैं मानता हूं, सुनील कुमार जी ने कहा है सर मैं भी मानता हूं। कितने लोग मानते हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप, मुझे भी थी आज से सालों पहले। हाँ, जब मैंने अपनी जिंदगी की जर्नी की शुरुआत करी थी, मैं भी खूब प्रैक्टिस करता था, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मुझे भी लगता था प्रैक्टिस मैक्स राइट तरीके से समझा पा रहा था, क्या मेरी कॉलिंग स्किल इतनी बढ़िया हो पाई है, क्या मैंने समझाया है, क्या मैं प्रैक्टिस के साथ रिव्यू कर रहा हूँ। हर दिन रिव्यू करिए, हर हफ्ते रिव्यू करिए, हर घंटे रिव्यू करिए, हर कॉल के साथ रिव्यू करिए। जब आप नए होते हैं तो प्रैक्टिस करिए और रिव्यू करिए, प्रैक्टिस करिए, रिव्यू करिए, फिर प्रैक्टिस करिए, फिर रिव्यू करिए, फिर प्रैक्टिस करिए, फिर रिव्यू करिए, और उसके बाद क्या करिए, इम्प्रूव। तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस 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 नहीं करना है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस में लगे रहते हैं, रिजल्ट आता नहीं है, सालों चले जाते हैं, महीनों चले जाते हैं, दिनों चले जाते हैं, घंटे चले जाते हैं। तो प्रैक्टिस, रिव्यू और इम्प्रूवमेंट तीनों इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करिए, रिव्यू करिए, इम्प्रूव करिए।
रिव्यू कौन करेंगे? आप नहीं करेंगे। आप जाइए उस इंसान के पास जिसको आपको लगता है कि उसको ये कला आती होगी। अगर मैं एग्जांपल देता हूं, आप बड़ा बिजनेस में हैं, वर्क कर रहे हैं एज आईबीसी, और आप कॉलिंग करते हैं, किसी कस्टमर से बात करते हैं, आप बात करिए, रिकॉर्ड करिए, और उस किसी ऐसे आईबीसी से बात करिए, किसी आरएम से, किसी सीपी से बोलिए, सर 1 मिनट मेरी रिकॉर्डिंग सुनिए, सर प्लीज सुनिए ना, मैं क्या गलती करता हूँ, प्लीज सर रिव्यू करके बताइए ना। कितने लोग करने को तैयार हैं? कितने लोग ईमानदारी से आज से ऐसा करने को तैयार हैं कि जो कुछ करेंगे उसकी रिव्यू, उसका एक सिग्नल अपने सीनियर को, अपने ऐसे इंसान को देने वाले जिसको ऐसा बोल दिया, आपको यहाँ ऐसा नहीं ऐसा बोलना चाहिए था, आपको ये नहीं ये करना चाहिए था। हिम्मत ले आई अपने अंदर, प्रैक्टिस, रिव्यू और इंप्रूवमेंट। तो प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा, तो वहीं रोक दो, रिव्यू करो, फिर इंप्रूव करो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर वर्क करो, फिर रिव्यू करो, फिर इंप्रूव करो। ये साइकिल चलती रहनी चाहिए। तो मेरा मानना है राइट प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। तो अगर मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं तो मुझे सीखने वाले लोग भी तो चाहिए ना। तो जिंदगी में अब आप सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सही तरीके से बार बार रिव्यू करके प्रैक्टिस करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। जिसका था आप सबको इंतजार, वो आपने सुना होगा, किसका था वही सुना होगा आपने, वही बात करने वाला हूँ। कोई भी बिजनेस हो इस दुनिया में, चाहे आप आईबीसी बनकर कर रहे हो, चाहे कोई भी बिजनेस आप करें जिंदगी में, सबको क्या चाहिए लिख दीजिए। अगर ये स्लाइड समझ में आ गई है, अगर मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं तो मुझे सीखने वाले लोग भी तो चाहिए ना। अगर मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं एज अ ट्रेनर, तो मुझे ट्रेनिंग भी तो चाहिए। ऐसे ही मैंने बिजनेस करना है, मुझे किसी को सेवा देना चाहिए, तो मैं धन्यवाद क्यों बोल रहा हूं आपको कि आपने सबने मुझे मौका दिया सेवा का, क्योंकि मुझे सेवा का मौका देने के लिए वो सेवक भी तो चाहिए, जो सेवा लेना चाहते हैं वो सारे लोग चाहिए। इसी तरह से बिजनेस के अंदर बिना कस्टमर की बात नहीं बनती। तो अब आने वाली है बिल्कुल राज की बात, जो राज की बात आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, सक्सेस स्ट्रेटेजीज। ये 3 सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं। यहाँ लिखा है कैसे जाओगे। अभी तो मैं इतना समझा रहा था कहाँ खड़े हो जिंदगी में, अभी मैंने समझाया था कहाँ खड़े हो जिंदगी में, प्रैक्टिकली आप जिंदगी में कहाँ खड़े हो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, और अभी कर लेना इस सेशन के बाद, रिव्यू करना अपनी जिंदगी का। और अब मैं बताने जा रहा हूं, शॉट ले लेना, छूटना मत। ये सवाल हर दिन आपके पास लीड्स हैं? क्या आपके पास लीड्स हैं? यस या नो फटाफट रिप्लाई कर दीजिए। जितने लोग यस यस करने वाले हैं ना, उनके लिए मेरा अगला सवाल है। जितने लोग फटाफट यस करने वाले हैं उनके लिए मेरा अगला सवाल है। जिनके पास लीड्स नहीं है उनको भी मैं बताने वाला हूं, और जिनके पास लीड्स है मेरा उनसे अगला सवाल है। मेरा अगला सवाल है, आपके पास जो लीड्स हैं उनको लाने का सोर्स क्या है? आपके पास कितनी जगह से लीड्स आती हैं? आपके बिजनेस हो वहां की सक्सेस का राज। आपके पास डेली कितनी न्यू लीड्स, कस्टमर कितना आता है, न्यू लीड्स कितनी आती है, आपके पास नए लोग कितने आते हैं, क्या बार बार वही लोग आ रहे हैं, कुछ नए आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? डेली कितने कस्टमर आते हैं, कहां से आते हैं, और अभी कितने हैं? इसे मैं इन तीनों को मैंने नाम दिया कस्टमर का पोर्टफोलियो। कितना इंपॉर्टेंट है कस्टमर का पोर्टफोलियो। मैं अब जितनी जगह बताने वाला हूं, मुझे मालूम है आप सबको ये जगह मालूम होंगी, लेकिन आपको हर एक जगह से, सोर्स से, जितने भी सोर्सेस से कस्टमर्स को लाने के लिए, खासकर बड़ा बिजनेस के मॉडल में, आईबीसी मॉडल में, उन सारी जगह से आने वाले भविष्य में आपके पास कस्टमर्स डेली आना चाहिए, डेली आना चाहिए। चलिए जानने के लिए तैयार हैं? मेरा मानना है लीड्स का पोर्टफोलियो 2 तरह से बन सकता है, एक इनबाउंड, एक आउटबाउंड। ये इनबाउंड और आउटबाउंड तो आपने बहुत सुना है, मैंने इसको डिफाइन करा है थोड़ा सा कि इनबाउंड कॉल वो सारी कॉल जो आपको डायरेक्ट मिलती है, कस्टमर जब आपको ढूंढते हुए आता है, जब वो आपको ढूंढते हुए आता है तो इनबाउंड कहलाती है। कितने लोग हैं जो फेसबुक से कस्टमर जिनको खुद कॉल करता है, यहाँ पर फटाफट रिप्लाई करिए कि मुझे प्रैक्टिकल रियलिटी देखनी है। मैं पूछने वाला हूं आपको, यस यस नो करना है, चाहे तो आप लिख लीजिए, इसके आगे ना टिक लगाते जाइएगा। फेसबुक एड्स, अगर आपको रोज फेसबुक के एड्स से, फेसबुक से कस्टमर खुद फोन लगा के बोलता है हेलो सर, हेलो जी आपके बिजनेस के लिए, फेसबुक से अगर कस्टमर बोलता है हेलो सर ये बिजनेस क्या है ये बड़ा बिजनेस क्या है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का काम, फेसबुक से, तो यस लिख लीजिए। नहीं बोलता है तो कट लगा लीजिए। अगर फेसबुक से बोल रहा है कैसे आएगी, ये सब कुछ कैसे आएगी ये भी बताऊंगा, नहीं मिलेगी। धीरे धीरे कोडिंग लगा देते हैं अपने घर के आगे,
कितने लोग हैं ईमानदारी से बताना, अपने घर के आगे, जिनका खुद का घर है, उन्होंने अपने घर के आगे ये लिख रखा है कि ऐसा बैनर बना रखा है कि मैं हूं बड़ा बिजनेस का आईबीसी, और इधर है डॉक्टर विवेक बिंद्रा और इधर है उनका बैनर। हाँ, मुझे करना है अपने घर से शुरुआत। और जो लोग बोलते हैं मुझे तो घर ही नहीं मालूम कि मैं आईबीसी हूँ, बड़ा गड़बड़ है उनके साथ, वो अपने घर को ही एग्री नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले जहां कहीं भी है, अगर आपका स्वतंत्र घर है, मैं उनकी बात नहीं करूंगा जो रेंटेड रहते हैं, पॉसिबल नहीं है जिनके लिए लगाना, लेकिन जो लगा सकते हैं, जो बता सकते हैं अपने आसपास के लोगों को, वो सबसे पहले एक बोर्ड लगा लीजिए, एक बैनर बना लीजिए, एक इमेज लगा लीजिए, कैसे तो पता चले लोगों के, आपके आसपास के लोगों को। तो फेसबुक एड, गूगल एड, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप मार्केटिंग, आईवीआर कॉल, ऑफलाइन मार्केटिंग जाए तो रिस्क बढ़ जाता है जिंदगी में, है ना, सुना होगा आप लोगों ने। तो रखा है, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बना रखा है, तो आज से अपने बिजनेस के लिए अपनी लीड्स का भी पोर्टफोलियो बनाइए। आउटबाउंड लीड्स, अगर आपके रेफरेंसेस है, जैसे मेरा पूरा बिजनेस, जो मैंने शुरू में बिजनेस किया, दोस्ती कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज है जहाँ बिजनेसमैन है, जहाँ बिजनेस आपके कस्टमर है, आप वहां पर भी अप्रोच कर सकते हैं। ये सब आउटबाउंड कॉल है जो आपने सुनी है, इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, एनी अदर साइट्स। तो मैं देखता हूं, अच्छा कितने लोग हैं जो आउटबाउंड कॉल ही करते हैं, मतलब आउटबाउंड ही आती है उनके पास, सिर्फ आउटबाउंड ही लगे हुए हैं। तो ये गलती भी नहीं करना है। कुछ लोग इनबाउंड ही लगे कि सिर्फ इनबाउंड ही आने दो, आउटबाउंड रहने दो। तो इनबाउंड, आउटबाउंड, इनबाउंड, आउटबाउंड, ये सारी, ये जितनी भी मैंने आपको बातें बताई, जितना भी मैंने अभी ये लीड्स का पोर्टफोलियो बनाया है, ये सारा का सारा यूज करना है आपको। ये सब कैसे मिलेगा, इसके लिए लिखकर पूछ लीजिए अपने आरएम से, बनाते हैं तो जब तक वहां से लीड्स आती रहेगी, बिजनेस चलता रहेगा। लीड्स कैटेगरी बनाई है लीड्स को फिल्टर करने की, वो हम वहां सिखाएंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ लीड्स, उनको कॉल करके हम बनाते हैं लीड्स को प्रोस्पेक्ट। कितने लोग हैं जो एक ही तरह की कॉल करते हैं? कौन सी कॉल? सेलिंग कॉल, कंसल्टिंग कॉल, ऐसी एक ही कॉल करते हैं, हर बार एक ही तरीका उनका अप्रोच करने का। कितने लोग हैं जो एक ही तरीके से अप्रोच कर रहे हैं अभी तक? अगर एक ही तरह से कर रहे हैं ना, हर एक लीड का सोर्स अलग है, हर एक लीड का सोर्स अलग है, हर एक इंसान अलग है, हर एक कस्टमर अलग है, उसका पर्पस अलग है। जी वापस चलते पीछे, जहां से शुरू किया था, कहां से शुरू किया था? अपने पर्पस से। हर एक इंसान का पर्पस अलग है, सबके साथ अलग अलग बात करना पड़ता है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली कुशाल जी ने, सबके साथ अलग अलग बात करना पड़ता है। इसके लिए कुछ टेक्निक्स है जिसे हमने बनाया है। रिलेशनशिप बिल्डिंग कॉल, कभी कभी ना कुछ कॉल रिलेशन बिल्ड करने के लिए ही करनी पड़ती है, कुछ कॉल इंक्वायरी, कुछ लोग इंक्वायरी करते तो इंक्वायरी कॉल करनी पड़ती है, कुछ ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है। कभी कभी कुछ ऐसी कॉल करनी पड़ती है कि कस्टमर को मालूम तो सब है लेकिन ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो रहा, तो ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए कॉल करनी पड़ती है, उसे हम ट्रस्ट बिल्डिंग कॉल बोलते हैं, जिसमें सिर्फ ट्रस्ट पे बात की जाती है, फॉलोअप कॉल नहीं करते। फीडबैक कॉल, बहुत सारी बार क्या होता है, फीडबैक लेना होता है, कस्टमर कहाँ अटक रहा है, कहाँ रुक रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो एक फीडबैक कॉल होता है, तो फीडबैक कॉल करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, कस्टमर ऑब्जेक्शन देता है, तो कुछ ऑब्जेक्शंस होते हैं उनके, उन ऑब्जेक्शंस को हमें लेना होता है, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कॉल, प्रॉब्लम फाइंडिंग कॉल, सॉल्यूशन देने वाली कॉल, इतनी अलग अलग कॉल करनी पड़ती हैं। उन सारी कॉल की अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं, उन सारी कॉल। कितने लोगों को इन सारे ऑब्जेक्शन के आंसर अभी चाहिए? बिल्कुल अभी। कितने लोगों को ये ऑब्जेक्शन आते हैं? पैसे नहीं है, क्या ये एमएलए में, क्या ये बेचने का बिजनेस है, आपने कितना कमाया, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या सच में हम 10 से 20 लाख कमा सकते हैं, अरे मेरे एरिया में आपका कोई ऑफिस है क्या, कोई है? अच्छा, ये वाला ऑब्जेक्शन कितने लोगों को आता है कि कस्टमर फोन ही नहीं उठाता है, कस्टमर फोन ही नहीं उठाता है। अरे ये भी सवाल आता होगा, फ्री में ज्वाइन क्यों नहीं कराते बिंद्रा जी, कस्टमर मिलेंगे कि नहीं? सब कुछ समझ आ गया। ये देखिए, ये एक बड़ा ट्रैप है, ये बहुत बड़ा ट्रैप है जिसमें हमारे आईबीसी उलझ जाते हैं। वो ट्रैप क्या है? सर सब कुछ समझ आ गया, जल्दी शुरू करता हूँ। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? सर सब कुछ समझ में आ गया, जल्दी शुरू करता हूँ, उसके बाद फोन नहीं उठाते। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, क्या ये आपका प्रोडक्ट मेरे बिजनेस में काम आएगा, क्या ये आपका प्रोडक्ट मेरे बिजनेस में कैसे काम आएगा? बहुत सारे कोर्सेस हैं, इसमें अलग क्या है? इतने कोर्सेज है पूरे भारत में, ये आपके कोर्स में अलग क्या है? जी हाँ, तो आप सबने बताया, इतने सारे ऑब्जेक्शंस आपको आते हैं। पता है क्यों आते हैं? क्योंकि आपको एक बात नहीं मालूम जो मैं आज बताने वाला हूँ। जिस दिन आप ये जान गए ना, ये ऑब्जेक्शन बचेगा ही नहीं, ये ऑब्जेक्शन नहीं बचेगा,
हाँ, ये सारे ऑब्जेक्शन का एक ही हल है, बहुत छोटा सा आंसर तो आपको आपके ट्रेनर, आपके आरएम और आपके लोग सारे लोग देते हैं, लेकिन छोटी सी गलती है, बस एक छोटी सी गलती आप कर देते हैं। आप पता है क्या कर देते हैं? आप कस्टमर का फेस नहीं पहचानते। फेस मतलब ये चेहरा नहीं, कस्टमर किस फेस में है, किस फेस में है, यानी दो फेस है मेरी नजर में। एक कस्टमर का इंफॉर्मेशन फेस, इंक्वायरी का फेस होता है, और एक होता है डिसीजन का फेस। तो कस्टमर एक इंक्वायरी करने आता है, वो इंक्वायरी करता है, कुछ चीजें समझ ही रहा होता है, आप सोचने लगते हैं ये डिसीजन लेने के लिए तैयार हो गया, और जैसे ही वो डिसीजन ले, आपको लगता है वो डिसीजन लेने के लिए, ये जब आपके मन में ये फील आ जाता है कि सर वो डिसीजन लेने के लिए तैयार हो गया है, और जैसे ही आप डिसीजन वाले फेज में चले जाते हैं और उसकी इंक्वायरी आती है, उसके ऑब्जेक्शंस आते हैं, आप घबरा जाते हैं। कस्टमर सोचता है ये बेचना चाहता है, मेरा कोई फायदा नहीं है, ये चीज मेरे काम की नहीं है, ये तो सब एमएलए बता रहे हैं, ये तो बेचने का बिजनेस है, अरे यार ये मेरे को नहीं लगता मैं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके इन्फॉर्मेशन के फेस में उसे डिसीजन वाले फेस में डाल दिया। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने फिर क्लियर करा था शुरू में, फिर लेके जाता हूँ पर्पस पे। जब तक आपको कस्टमर का बड़ा बिजनेस में ज्वाइन होने का उसका पर्पस क्लियर ना हो जाए, ये कॉल में भी हो सकता है, 2 कॉल में भी हो सकता है, 3 कॉल में भी हो सकता है, 10 कॉल में भी हो सकता है, 5 बार की मीटिंग में भी हो सकता है, 2 बार की मीटिंग में भी हो सकता है, 1 बार की मीटिंग में भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा आप कितने स्किल बेस्ड होते जा रहे हैं। जब तक आपको ये ना मालूम चल जाए, जी हाँ, जब तक आपको ये ना मालूम चल जाए कि ये क्यों आईबीसी बनना चाहता है, ये क्यों यही खरीदना चाहता है, इसके यही खरीदने से इनकी जिंदगी में क्या फायदा है, सुन लो एक बार और। जब तक आपको ये ना समझ आ जाए, जब तक आपके दिमाग को ये समझ ना आ जाए कि जो सामने हमारे जो गेस्ट हैं, हमारे जो मेहमान हैं, हमारे जो कस्टमर है, उनको क्या फायदा होने वाला है बड़ा बिजनेस में आने के बाद, बड़ा बिजनेस का कोर्स खरीदने के बाद, बड़ा बिजनेस की लाइफ टाइम की मेंबरशिप लेने के बाद, बड़ा बिजनेस का आईबीसी मॉडल लेने के बाद, जब तक आपको ना समझ में आ जाए और आपके कस्टमर को ना समझ में आ जाए, वो इंफॉर्मेशन फेस में होता है। कौन से फेस में होता है? इंफॉर्मेशन। वो डिसीजन लेने के लायक नहीं हुआ है अभी, वो डिसीजन लेने के काबिल नहीं हुआ है। आप ऑब्जेक्शन के रिप्लाई मत किया करो। मैं एक चीज बता दूं, बहुत सारे आईबीसी गलती क्या करते हैं, जब उनसे बोला जाता है, कस्टमर बोलता है पैसे नहीं है, तो वो उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने लगते हैं। कितने लोग करते हैं? जब ऑब्जेक्शन आता है तो हैंडल करते हैं। कितने लोग करते हैं? जब ऑब्जेक्शन आता है तो उसको हैंडल करते हैं, जब ऑब्जेक्शन आता है तो उस ऑब्जेक्शन को समझाते हैं। बंद कर दो, पहले समझो, पहले खुद जानो कि सर का जो बर्निंग प्रॉब्लम है ना, जो हमारे गेस्ट हैं, जी हाँ आप जो हमारे गेस्ट हैं, इनका ये जो बर्निंग प्रॉब्लम है, ये इन्होंने ये जो सवाल किया है, ये किया क्यों? इन्होंने ऐसा ही बोला क्यों कि ये एमएलए में? उन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया? सब कुछ समझ आ गया, जल्दी शुरू करता हूँ। इन्होंने ऐसा क्यों बोला कि ये फ्रॉड तो नहीं है? उन्होंने ऐसा क्यों बोला? आपको जानना है कि उनके मन में ऐसा सवाल आया क्यों। आपको ऑब्जेक्शन का आंसर नहीं देना, जी ये मैं बता रहा हूँ, आप करिए ना करिए, माफी चाहूंगा विनम्रता के साथ कि आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं करता। जो वो ऑब्जेक्शन देते मैं हैंडल नहीं करता। मैं पहले जानने का प्रयास करता हूँ, मैं पीछे जाता हूँ, पीछे पीछे उनके दिमाग की सोच में जाता हूँ कि उनके मन में ये चल क्यों रहा है, और मैं उन्हीं से पूछता हूँ, सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये एमएलए में? हाँ, मैं उन्हीं से पूछता हूँ, सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये एमएलए में? मैं उन्हीं से पूछता हूँ, सर आप क्यों जानना चाहते हैं कि मैंने कितना कमाया? सर ये पैसे की तो बात ही नहीं हुई सर। जब वो बोलता है पैसे नहीं है, तो मैं बोलता हूँ सर यार पैसे की तो अभी कोई बात ही नहीं चालू हुई, अभी तो हम इन्फॉर्मेशन के फेस में चल रहे हैं, अभी तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे ही रहा हूँ, अभी तो आपको चीजें समझनी है। अरे कभी कभी कस्टमर बोल देता है, आपको ट्रैप में उलझा देता है, बोल देता है मुझे तो सब कुछ समझ आ गया। तो मैं पूछ लेता हूँ, सर मुझे आप बता दीजिए जो आपको समझ में आया है उससे कैसे ये ईए का कोर्स आपकी जिंदगी में ग्रोथ दे सकता है। कैसे आपको समझ कैसे आ गया कि ये जो ईए है ये आपकी लाइफ में जो बर्निंग प्रॉब्लम आपकी चल रही है इसको कैसे दूर करने वाला है। जब कस्टमर मुझे समझा देता है, सुन लीजिए, जब कस्टमर मुझे समझा देता है कि भैया आपने जो समझाया है ना, इससे ना मेरी वॉइस लो आ रही है, कितने लोगों को मेरी आवाज कम धीरे आ रही है? कंफर्म कर दीजिए फटाफट। मैं उन्हीं से पूछता हूँ, सर आप क्यों जानना चाहते हैं कि मैं उलझा देता, बोल देता मुझे तो सब। जब कस्टमर मुझे समझा देता, उसके पीछे का कारण समझना है, ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं करना है, क्योंकि आपको लगता है आप ऑब्जेक्शन का हैंडल करेंगे तो बहस होती है, उस बहस में कभी कभी आप जीत तो जाते हैं लेकिन कस्टमर खो देते हैं। क्यों खो देते हैं? क्योंकि आपने कस्टमर के ऑब्जेक्शन के पीछे का कारण नहीं जाना।
सो आपको कस्टमर के पीछे का कारण जानना है कि जितने भी तरह के ऑब्जेक्शन आते हैं, तो मैंने कुछ लिखे, जितने भी आपको आते हैं वो सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि जब कस्टमर इंफॉर्मेशन के फेस में होता है, आप डिसीजन के फेस में चले जाते हैं। जब कस्टमर इंफॉर्मेशन के फेस में होता है, वो और इंक्वायरी करना चाहता है, वो और समझना चाहता है, वो और जानना चाहता है, वो और क्लियर होना चाहता है, और आप पहुंच जाते हैं डिसीजन के फेस में। क्यों? क्योंकि आपका कुछ ना कुछ है, आपका टारगेट है, गोल है, लक्ष्य है जिसे पूरा करना है। आप डिसीजन के फेस में चले जाते हैं। जब आप उस डिसीजन के फेस में चले जाते हैं, आप मिसमैच कर देते हैं और वो ऑब्जेक्शन आप राइट तरीके से हैंडल नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से गड़बड़ हो जाती है, और कस्टमर बाद में फोन उठाना बंद कर देता है। इनके और भी उपाय हैं, फोन उठा नहीं रहा है तो क्या करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ एक दिन में नहीं दे सकता, तो उसके लिए मेरे वीडियोस अवेलेबल हैं, वो सारे वीडियोस आप जरूर देखिए और उन सारे वीडियो से सीखिए। क्योंकि मैं किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं करता, मैं मानता हूं कि अभी कस्टमर ना इंफॉर्मेशन के फेस में है, इंफॉर्मेशन के फेस में। मैं आपको यहाँ रियल चैलेंज करता हूं, जितने ऑलरेडी यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे माध्यम से आईबीसी बने होंगे, आप उनसे किसी से भी पता कर लेना, मैंने किसी से कभी भी पेमेंट की बात ही नहीं करी। आखिरी में कस्टमर ही बोल देता है, सर अब पेमेंट देना है, कैसे देना है। मेरा प्रोसेस ही यही है, पहले दिन से लेके आज तक का एक ही प्रोसेस है। कस्टमर बता, आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप मुझे बताइए आपको कैसे समझ में आया कि लाइफ टाइम की मेंबरशिप लेने के बाद जो जिंदगी में आप पाना चाहते हैं, जहां आप जाना चाहते हैं, जो आपका बर्निंग प्रॉब्लम है, वो अब कैसे सॉल्व होगा। अगर वो रिप्लाई कर दे, अगर वो रिप्लाई कर दे कि ऐसे होगा, तब आप समझना कि अब वो डिसीजन के फेस में आ चुका है। उसी के बाद बोलना है कि सर अब देरी नहीं करना, सर अब आपको समझ में आ गया है, अब बीमारी पकड़ में आ चुकी है, दवाई भी मिल चुकी है, तो खा लेना है, देरी नहीं करना है। तो ऐसे ही कंसल्टिंग करना है, इसी तरह से प्रयास करना है। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए चाहिए एक स्ट्रॉन्ग पर्पस, इसके लिए चाहिए एक स्ट्रॉन्ग पर्पस, जिसके बिना ये सब नहीं होने वाला। और हम आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्योंकि काफी। तो अगर आप बनना चाहते हैं जिंदगी में विजनरी आईबीसी, जिसका विजन क्लियर, जिसका पर्पस क्लियर, जो क्लियरिटी से काम कर रहा है, आईबीसी को सफल बनाना है। और हम ये मानते हैं आईबीसी एक मंजिल नहीं है, आईबीसी बनकर हम सफलता के